से इतना लगाव हो गया या किसी का मुंह से लगाव हो गया, वहां पर जब हृदय टूट रहा है तो वो भी क्या है, उसका मतलब भी दे देना, कुछ दे देना, जिसको आजकल क्या बोलते हैं वो ब्रेकअप, है ना। जीवन में ये होता है ना कि यार उसने मुझे बहुत धोखा किया। घनानंद को यदि वो मामला नहीं होता सुजान वाला तो घनानंद कभी घनानंद नहीं बन पाता। बात समझ में आई। तुलसीदास को रत्नावली वाला प्रसंग यदि नहीं होता तो वो नहीं बन पाता, और कालिदास के साथ विद्योत्मा जैसी वो महिला नहीं आती तो वो कालिदास कभी नहीं बनता। मतलब मेरा एक ही उद्देश्य, एक ही ध्येय होता है, वो ये होता है कि मैं जितनी मदद कर पाऊं मेरे इस माध्यम से, जो मेरी क्षमता है, जो मेरा सामर्थ्य है। मुझसे बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक भारत की भूमि पर हैं, लेकिन उनको अवसर नहीं मिला, मुझे अवसर मिला। आज इतना बड़ा परिवार, लाखों का परिवार, यदि मेरी बातें आपके दिल तक पहुंच रही है तो आपके जीवन में बहुत काम आएगी। जीवन में किसी भी व्यक्ति को एक पक्ष से नहीं, उसके एक व्यवहार से नहीं, उसके एक अंग से कभी भी मत मापा करो। हेलो, हम सभी शब्द उपासक हैं और सृष्टि में और कोई भी पाखंड हो सकता है, लेकिन शब्द कभी पाखंड नहीं होते। तो मैं समझता हूं कि हमारे जीवन में वैसे तो हर वक्त हम सरस्वती मय रहते हैं, लेकिन चूंकि आज का दिवस जो है वो बहुत इस दृष्टि से, आद्य शक्ति की दृष्टि से, ये केवल एक प्रतिरूप मात्र है। जो हम चित्र बनाते हैं साथियों, वो एक प्रतिरूप मात्र हैं, क्योंकि सगुण रूप हमारे अंतःकरण में उतरता है और निर्गुण रूप को हम केवल अनुभूति कर सकते हैं। लेकिन ये बात सही है कि सरस्वती की जो सत्ता है वो कण कण में विद्यमान है। सरस्वती अर्थात वो जो भी जीवनी शक्ति है, जो प्राण शक्ति है, जो हमें सब कुछ चलाती है, उसी को हम देखो कभी लक्ष्मी कहते हैं, उसी को हम पार्वती कहते हैं, उसी को हम मां कहते हैं। और चूंकि सरस्वती का संबंध विद्या से इसलिए हुआ क्योंकि पहली बार एक अबोध शिशु जब इस लौकिक सृष्टि में अवतरित होता है तो मां ही वो सरस्वती का काम करती हैं, इसलिए पहली सरस्वती कौन हुई? हमारी मां हुई। और इस संसार में मां का बहुत अखंड साम्राज्य है। हम सब में सरस्वती ये बाहर चित्र रूप में जो दिखाई दे रही हैं, वह सरस्वती का अंश जो है हम सब में है। ध्यान, उपासना और वैचारिकता के विषय कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम सार्वजनिक नहीं कर सकते, लेकिन मैं जब भी आपके सम्मुख होकर के जब ध्यान करता हूं तो मैं हमेशा यही ध्यान करता हूं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम उसको हर समय हमारे साथ महसूस करें और हमारे अंदर जो सरस्वती तत्व हैं
उसको जब बार बार आप जगाने का प्रयास करते हो तो वो निश्चय ही मनुष्य में जो देवत्व के जो भाव, जो अलौकिकत्व है उसकी जो अलौकिकता है वो इस शरीर में है, इस शरीर के उपादान के साथ जुड़ी हुई है। और हर मनुष्य सामान्य मनुष्य से ऊपर हो सकता है। सामान्य ऊपर का मतलब क्या हुआ? कोई अच्छे बहुत धुले हुए वस्त्र पहनने से ऊपर का नहीं होता। जटाएं रमाने वाले, भभूत रमाने वाले भी ऊपर हो सकते हैं। लेकिन यह है कि वो साधना एक ऐसा विषय है, जब आप उसको अनुभूत करते हैं जीवन में तो आपको लगेगा कि कोई शक्ति है जो मेरे साथ चलती है। उसको हमें हर वक्त महसूस करना होगा। यह अलग बात है, मैं विषय से आपको भटका रहा हूं, कि हम बहुदेववाद की उपासना करते हैं। हमें लगता है कि हम उसको भी मना लें, हम उसको भी मना लें, हम उसको भी, उस मंदिर में भी जाएं, इस मंदिर में भी जाएं। मेरा मतलब समझ रहे हैं ना? अलग अलग देव, अलग अलग वो जो भी चीजें, देव देवियां। लेकिन वस्तुतः वो जो परम सत्ता है वो किसी एक ही बिंदु पर आकर के ठहरती है। और इसलिए हमारे शरीर में स्त्रीलिंग भी है और पुल्लिंग भी है। हम किसी की भी साधना करें, यदि एक ही तत्व हो और उस एक ही तत्व को यदि हम बारंबार भजन की भांति यदि उसका भजन करते रहें तो निश्चय ही वह तत्व आपकी वाणी के माध्यम से, आपके शरीर के माध्यम से, आपकी इंद्रियों के माध्यम से निश्चय ही आप में, बाकी दुनिया को बाद में उसका दर्शन होगा, लेकिन सबसे पहले हमारा जो अलौकिकता है वो व्यक्ति खुद को अनुभूत होती है कि मैं दुनिया से अलग हूं। और उसके लिए हमें, चाहे आप एक पत्थर को भी मस्तिष्क में लाइएगा, चाहे आप किसी कीट, भृंग, पतंग, यक्ष, राक्षस, चंडाल, किसी को भी उपासना कर सकते हैं। ऐसा होता भी है, चंडाल की उपासना भी होती है, राक्षस की उपासना भी होती है। लेकिन यह है कि सुहावनी वस्तु जो होती है उसकी तरफ हमारा मन ज्यादा उन्मुख होना चाहिए। इसलिए हमें यह एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए कि हमें रावण की उपासना करनी है, हमें चांडाल की उपासना करनी है, हमें उसकी उपासना करनी है जो सुहावनी चीज है। अब आपके मन मस्तिष्क में एक मूर्ति रूप में यह है, लेकिन जब भी आप ध्यान करें तो वो मूर्ति ही आपके अंग अंग में कहीं ना कहीं प्रविष्ट होती है और उसके माध्यम से आप ये सोचते हैं। तो ये सरस्वती का ये एक, हमें, मुझे लगता है कि ये हमें ध्यान होना चाहिए कि इसकी महत्ता जीवन में क्या है। हर वो शब्द जब आप गलत बोल रहे हैं, जब आप मिथ्या बोल रहे हैं, देखो मैंने हमेशा आपको कहता हूं कि सृष्टि में सारे मनुष्य सामान्य हैं जो जब तक जिंदे हैं। यदि कोई ये दावा करता है कि मैं महापुरुष हो गया हूं, मैं देवता बन गया हूं, तो वो बहुत गड़बड़ है। लेकिन हां, इतना जरूर से ध्यान रखो कि हम कुकर्मी तो सब हैं। मैं अपने आप को उसमें सम्मिलित करता हूं, न जाने कितने में अशुभ कर्म कर देता हूं, मुझे थोड़ी पता है, चाहे मन से, वचन से, कर्म से होता ही है, क्योंकि मैं संसार में हूं, सांसारिक उपादान में हूं। लेकिन मैं इस संसार में रहते हुए भी जब कोई काम करता हूं तब मुझे ये लगे कि यार ये मैं गलत कर रहा हूं, उसका बोध हो रहा है, मां देख रही है। बात समझ में आ रही है ना? जब आपकी स्थिति, आपकी अवस्थिति जब ये हो जाए, मैं कोई भी गलत काम कर रहा हूं, उस समय मुझे ये भास हो जाए कि ये गलत काम है, उसको देख रहे हैं, ये आपका आत्मबोध जो है, ये आत्मबोध आपको मनुष्यत्व से मिलाता है, ये आत्मबोध आपको अपने जीवन के अभिष्ट से मिलाता है। वो जुदा बात है कि हम सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चर का ये सिलसिला हमारे जीवन में चल रहा है, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये होती है कि हमें मनुष्य हम कैसे बने, हमारे अंदर मनुष्यत्व का आधान कैसे हो। क्योंकि जन्म तो हमारा सहज हो गया, उसमें हमारी कोई योगदान नहीं था, हमारे माता पिता का संसर्ग था, उसका योगदान, उनका योगदान था। लेकिन उसके बाद में हमने उस जीवन को जिया कैसे। देखो, मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन प्रसंग प्राप्त आज आपके साथ हैं, मैं ये आपसे बात करेंगे। महिपाल दान चारण 23 वर्ष की अवस्था में इसने सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा में 23वीं रैंक हासिल की। तो ये बहुत बड़ा, ऐसे भी तो बहुत सारे लोग हैं, बात समझ में आई ना? लेकिन कहीं ना कहीं इसकी जो आंतरिक अंतः प्रज्ञा जो थी, जो अंतः कौशल जो था, उसकी क्रियान्विति इसने हर दिन और हर क्षण की होगी, इसने विजुलाइज किया अपने जीवन को। मैं एक उदाहरण इसलिए ले रहा हूं कि ये एक निमित्त होता है, आपके सामने कोई एक प्रतिरूपण होता है, मूर्तिमान रूप होता है। और हम मनुष्य समुदाय में यही होता है कि यदि कोई और कर सकता है तो मैं भी ये काम जरूर कर सकता हूं। मैं निश्चय ही, आप इसको बिल्कुल अन्यथा मत लेना, मैं थोड़ा अलग विचारों का व्यक्ति हूं, आप सब लोग जानते हैं।
मैं कभी भी व्यक्ति पूजा को प्रश्रय नहीं देता। आप लोग निराश नहीं हो, आपके भाव हैं, इसलिए मैंने आपको मना नहीं किया। लेकिन बहुत अभिभूत हूं, बिल्कुल मैं आपको प्रणाम करता हूं सबको कि आपने बहुत मन से जो है वो एक जो है मेरा मान किया, सम्मान किया। मित्रों, मैं जब यहां खड़ा होता हूं, हम हिंदी तो रोज ही पढ़ते हैं, आज मुझे लगता है कि ठीक कोई नहीं, आज बच्चे भी बहुत कम आए तो बाद में पढ़ लेंगे। लेकिन वस्तुतः जब मैं यहां खड़ा होता हूं या मैं मेरे घर पे बैठता हूं, देखो ऑनलाइन वालों के चित्र तो मुझे दिखते नहीं, लेकिन मैं आपको सही कह रहा हूं कि मैं आपके मन मस्तिष्क को, आपके हृदय को, आपके चेहरे को आप सोच नहीं सकते कि आपके माता पिता से भी ज्यादा प्रार्थना मैं आपके लिए करता हूं, उसके लिए मैं मेहनत भी करता हूं। मुझे लगता है कि मैं इनको सब कुछ दे दूं जीवन में। ये जो लोग, हाँ, उसमें मेरी बहुत सारी खामियां हो सकती है, मेरी कमियां हो सकती है, क्योंकि मैं एक निरा शिक्षक ही नहीं हूं, मेरे बहुत सारी और भी चीजें हैं। इसलिए लेकिन मैं हर वक्त मैं ये सोचता हूं कि मैं आपको कैसे, किस प्रविधि से बात करूं कि मैं आप तक, हृदय तक पहुंच जाऊं और आप अपने जीवन में अभिष्ट को पालो। आप सभी साथी जानते हैं कि मैं नहीं तो मेरा अपना आपका प्रचार कभी मैंने जीवन में नहीं ऑनलाइन किया, नहीं ऑफलाइन किया, नहीं जीवन में कभी करूंगा। मुझे इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास 5,000 लोग हो, 10,000 लोग हो, चाहे 5 ही लोग हो, उनकी जीवन में कोई गुणवत्ता हो जाए तो वो, कि जीवन में और क्या चाहिए। ये मैं आपको उपदेश नहीं दे रहा हूं। इस संसार के जितने भी उपादान है ना, वो अभी आपके पास है नहीं, इसलिए आपको लग रहा है कि यार ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है जीवन में, ये नहीं है। लेकिन ये सब मिथ्या हो जाते हैं जब आपके पास पर्याप्त मात्रा में आ जाते हैं, तब आपको ये लगने लगता है कि अब मैं जीवन में अपना सदुपयोग, इस पंच इंद्रिय देह का सदुपयोग कुछ ऐसा करूं कि जीवन में बहुत सारे घरों में खुशियां आ जाएंगी। ये आप लोग सब जानते हैं कि पाठशाला 2 लाख प्लस ऑनलाइन विद्यार्थी पाठशाला में है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जीवन में करणीय चीजें मैं सब कर चुका हूं। मेरा एक ही उद्देश्य, एक ही ध्येय होता है, वो ये होता है कि मैं जितनी मदद कर पाऊं मेरे इस माध्यम से, जो मेरी क्षमता है, जो मेरा सामर्थ्य है। मुझसे बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक भारत की भूमि पर हैं, लेकिन उनको अवसर नहीं मिला, मुझे अवसर मिला। आज इतना बड़ा परिवार, लाखों का परिवार जो है, मेरा सौभाग्य, मैं अपने आप को बहुत योग्य नहीं मानता, लेकिन मैं उसके लिए प्रयत्नरत रहता हूं, प्रयास रहता हूं कि मैं ये काम कर पाऊं। और कोई बहुत बड़ा काम हम जो है, मुझे लगता है कि मैं नहीं कर रहा हूं, मैं आपको केवल किताबी शिक्षा दे रहा हूं। लेकिन हाँ, जीवन में आज ये पवित्र दिन है, मेरा परिवार भी जानता है, और जो मेरे बहुत संसर्गी हैं उनको ये पता है कि अंतः मन से, अंतःकरण से मेरे जीवन का लक्ष्य ये कतई नहीं है कि ये संस्थाएं खड़ी कर दूं, वो कर दूं, ऐसा बिल्कुल भी मेरे मन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं जीवन में यही चाहता हूं कि जब तक मैं जीवित रहूं तब तक जो है वो इस शरीर के माध्यम से, वाणी के माध्यम से मैं कुछ जीवन में सकारात्मक करूं। कई बार नकारात्मक भी हो जाता है, मैंने आपको कहा कि मैं भी मनुष्य हूं, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास ये होता है कि किसी के मन को मैं नहीं दुखाऊं। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं, बहुत सभी साथियों को बहुत बहुत आशीर्वाद। और इस रूप में मैं ये समझता हूं कि अगली जब बसंत पंचमी आएगी, वैसे वसंत होता है, क्या होता है, लेकिन संस्कृत में एक सूत्र है कि बवयोर अभेदः, कि बकार में और वकार में कोई भेद नहीं होता, इसलिए बृहस्पति भी चलता है, बृहस्पति भी चलता है, बृहत भी चलता है और बृहद भी चलता है, लेकिन वस्तुतः जो शब्द हैं वो वसंत है। क्या है बोलो? तो वो वसंत पंचमी जो आगामी आने वाली है, आगामी वसंत पंचमी होगी, आगामी के साथ आने वाली का प्रयोग भी अशुद्ध है। तो आगामी जो वसंत पंचमी होगी उसमें आपके सबके जीवन में वसंत खिले, वसंत आए, आप चहकते रहें, महकते रहें। और बिल्कुल जो है इस समाज में हम हर कोई, मैं आपको हमेशा यही तो कहने के लिए आता हूं ना, केवल यही कहने के लिए यहां पर आता हूं आपसे कि हम हर व्यक्ति में असीम सामर्थ्य हैं, यही बोलता हूं। महसूस करते हो? नहीं करते हो तो नाटक करना शुरू करो, अपना तो एक ही डायलॉग है ना, हम सब में असीम सामर्थ्य है ना। और मस्तिष्क में सुंदर सुंदर तस्वीर हमारे समाज की भी बनाओ, देश की भी बनाओ, स्वयं की भी बनाओ,
और स्वयं के जीवन के परिवेश से जुड़े हुए लोगों की भी बनाओ। इस संसार में बड़ा वो कोई नहीं हुआ जिसने खुद को बड़ा बनाया, बड़ा वो हुआ जिसने औरों को बड़ा बनाया। बाकी बहुत सारे लोग हैं जो संसार में बहुत बड़े हैं, लेकिन वो है ना, पंछी को छाया नहीं मिलत, फल लागत अति दो, बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर। मैं आपको लिख करके तो नहीं दे सकता, लेकिन जो भी मेरा सामर्थ्य है उसमें आशीर्वाद भी मैं आपको दे रहा हूं कि आप लोग जीवन में सब बड़े बनने वाले हैं। बस ये विश्वास करना है। क्या करना है? ऐसा विश्वास करना होगा कि हां, मैं बड़ा हूं, मैं समाज का एक बहुत प्रतिबद्ध हिस्सा हूं, मैं समाज का एक सुयोग्य नागरिक हूं। हर परिवार में एक व्यक्ति का जन्म होता है। वो पिता बहुत भाग्यशाली होता है मित्रों, वो मां बहुत भाग्यशाली नहीं होती है जिसकी जो संतान है वो सुयोग्य हो जाए। महिपाल के पिताजी अभी आए और मैं उनको मैंने कहा, हालांकि वो बिल्डर हैं, उस बात को शब्द को कहां तक समझेंगे, लेकिन मैंने यही कहा कि ये शायद बहुत बड़ा भाग्य है कि ऐसा पुत्र आपने पैदा किया। और ये बात सही है। आपके घर वाले भी आपको, कोई दूसरा आकर के आपको जब ये कहे ना कि देखो आपका बेटा है ना, आपकी बेटी, उसने ऐसा काम किया, यूं नहीं कि वो कलंक लगा दिया, है ना। कुपुत्र और कुपुत्री नहीं होनी चाहिए। हमें जीवन में यही ध्यान रखना चाहिए। बाकी कुछ चीजें होती है जिसको कुंडली योग नहीं मानना चाहिए, शनि योग नहीं मानना चाहिए। कई बार व्यक्ति बहुत अच्छा होता है लेकिन कुछ दुर्घटनाएं भी हो जाती है, उसको हमें बहुत व्यापक रूप से देखना चाहिए। हमें हर व्यक्ति को मनुष्य रूप में जानना चाहिए। किस रूप में जानना चाहिए? मनुष्य रूप में। अर्थात कोई भी बड़ा है कोई छोटा है, वो आगे की बात है। वो सामाजिक और सांसारिक मापदंड हो सकते हैं। वस्तुतः मुझ में एक मनुष्य है, क्या है? और हम जिस आधुनिक काल में जी रहे हैं, वो आधुनिक काल भी हमें यही सिखाता है कि बुद्धिवाद का प्रश्रय होना चाहिए। हर चीज को हम यथार्थ की कसौटी पर कस के कसें, मान करके कस करके देखें और फिर उसका निष्कर्ष तक पहुंचे। तो हर व्यक्ति को मनुष्य के रूप में देखना चाहिए। किसके रूप में? चाहे आपका शत्रु भी क्यों नहीं हो, आपका मित्र भी क्यों नहीं हो, हर को व्यक्ति को हमें यही सोचना है कि वो अंदर तो इसके कौन बैठा है? मनुष्य बैठा है। ये भी 5 इंद्रियों का स्वामी है। इसके पास भी श्रोत, त्वक, चक्षु, जिह्वा, नेत्र, घ्राण 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। पाणी, पाद, पायु, उपस, गुद्दा 5 कर्मेंद्रियां हैं। एक मन है। इसी के पास मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार हैं। ये मनो में, विज्ञान में, आनंद में, इस कोष से निर्मित ये 25 तत्वों का स्थूल शरीर है। उस मनुष्य रूप में हमें उसको देखना चाहिए। और उस विराटता का अनुभव आप तभी जीवन में कर सकते हो जब आप किसी भी व्यक्ति को केवल उसके एक पक्ष से नहीं, यदि मेरी बातें आपके दिल तक पहुंच रही है तो आपके जीवन में बहुत काम आएगी। जीवन में किसी भी व्यक्ति को एक पक्ष से नहीं, उसके एक व्यवहार से नहीं, उसके एक अंग से कभी भी मत मापा करो। एक व्यक्ति का एक रूप विकृत हो सकता है, लेकिन उस एक ही व्यक्ति में अनेक अनेक रूप होते हैं। बात समझ में आई ना? हमारी जो 5 प्रकार की जो चित्त वृत्तियां होती है, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, ये जो चित्त वृत्तियां होती है, प्रमाण है, विपर्य है, विकल्प है, निद्रा है, स्मृति है, ये 5 प्रकार की चित्त वृत्तियां होती है। इन चित्त क्षिप्त, विक्षिप्त, निरुद्ध, मूढ़, एकाग्र, ये हमारी चित्त की भूमियां होती है। और इसके साथ में अनंत 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 विचार होते हैं। तो हर मनुष्य को हमें उस रूप में देखना चाहिए। मैं बहुत व्यावहारिक बात आपसे कर रहा हूं, आज हिंदी साहित्य की बात नहीं। हम जीवन को कैसे जिएं? किसी भी व्यक्ति को, हमारा यदि समाज दृष्टि से हम ठीक हैं, सामाजिक संबंध ठीक है, हमारे मन में किसी प्रकार की विकृति नहीं है, महत्वाकांक्षी हर व्यक्ति को होना चाहिए, महत्वाकांक्षी होना चाहिए। लेकिन कभी अपने आप को विचार करके हमें यह भी देखना चाहिए, क्या मैं अति महत्वाकांक्षी हूं? यदि है तो आपको एक कदम पीछे आ जाना चाहिए और फिर वहां ठहर करके, रुक करके अपने आप को संयत और संतुलित करना चाहिए। वर्तमान का जो दौर है साथियों, इसमें आसपास का परिवेश, क्योंकि हमारी सोच आसपास के वातावरण की प्रोडक्ट होती है। हम आमतौर पर वैसा ही सोचते हैं जैसा आसपास का वातावरण होता है। इस दुनिया में हर व्यक्ति, चाहे वो संत हो, चाहे महात्मा हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे विद्यार्थी हो, हर व्यक्ति के मन में एक अतिरेक है इच्छाओं का। और वो इच्छाओं का अतिरेक इतना ज्यादा होता है कि वही कुपथगामी हमें बनाता है, वही हमें अनैतिकता के आवरण में ढकेल करके हमारा सत्यानाश करता है।
और उसके पीछे एक जिम्मेदारी है, एक विचार जिम्मेदार है, वो है अति महत्वाकांक्षी। क्या है बोलो? तो जीवन में हम किसी व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करें, उसको कैसे देखें, मैंने कहा मनुष्य रूप में देखना चाहिए। फिर दूसरी बात हम कर रहे हैं कि अति महत्वाकांक्षा से हमें हमेशा ही बचना चाहिए। और दूसरी बात, जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते हो, 50 मैंने अर्धशतक जीवन का लगा दिया, 50 वर्ष का हो गया, और मैंने ये पाया है कि जीवन में सबसे बड़ी कोई चीज है तो वो है हमारा मन। क्या है बोलो? तो इस मन को हम नियंत्रित कैसे करें, इस मन की देखभाल हम कैसे करें, ये बहुत गड़बड़ है। आप सुनते हैं ना, ये बहुत उल्लू का पट्टा है। जिसने इसको साध लिया, किसको? मन को, और इसको जिसने मजबूत कर लिया, सपाट बयानी ये है मेरी कि वो जीवन में हर जगह मजबूत है। और जिसने मन को नहीं जीता, वह दुनिया में किसी को जीत ले, वो बहुत दुखी है, यकीन मानिए। तो पहला, हम व्यक्ति के साथ व्यवहार कैसा करें, हमारी सोच कैसा रखें, और तीसरा, हमें काम करना चाहिए हमारे मन पर। मन का मतलब है जो दैनंदिन जीवन के जो विचार है, दैनंदिन जीवन के जो आपके जो विचार है ना, जब आप किसी से मिलते हो, आपके मन में जो विचार आ रहा है, मन के स्तर का बात है। आपके मन में कोई इच्छा आई पहली बार, मन के स्तर की बात है। वो मन ही बुद्धि की तरफ विचार में जाता है, तब वो पूर्ण संकल्प होता है, और वो फिर आत्मा में प्रतिबिंबित होता है, फिर हमारा स्वभाव और चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण होता है। साइकोलॉजी हमें यही सिखाती है। तो सबसे बड़ी बात कि हमें एक चीज पे काम करने की आवश्यकता है, और वो क्या है बोलो? मन। आपने कभी महसूस किया है, अभी तक आप अबोध बालक नहीं हैं, आप अष्टम वर्ग के या दशम वर्ग के विद्यार्थी नहीं हैं, ऐसे छात्र नहीं हैं। आपने जीवन में बहुत उठापटक भी देखी है, सब कुछ कर लिया ना। अरे भारतेंदु जी ने तो केवल जो है 34-35 वर्ष की अवस्था में क्या क्या करके चले गए, तो हम उनके आसपास ही तो हैं। अभी आप भारतेंदु ही पढ़ रहे हैं हम। तो हमें ये विचार ये करके देखना चाहिए कि आखिर एक व्यक्ति क्या ऐसा कर गुजरता है कि वो वहां पहुंच जाता है। एक व्यक्ति जीवन भर रोता रहता है, उसके पीछे केवल और केवल एक जिम्मेदार व्यक्ति है, उसे व्यक्ति बना रहा हूं, और वो है मन। क्या है बोलो? हर काम की जिम्मेदारी हमें स्वयं लेनी चाहिए। क्या करना चाहिए? किसी को दिखाने के लिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए। हमारी आदत क्या है कि जब कोई अच्छा काम होता है तब तो हम ये कहते हैं कि इसको मैंने किया है, और जब भी कोई काम बिगड़ जाता है तब हमारे मन में यही आता है कि ये काम तो मेरा, ये तो उसके कारण हुआ है। तो हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी होगी। बोलो हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी होगी। अब वो जिम्मेदारी क्या चीज हुई, मैंने फिर वहां पर महत्वाकांक्षा आएगी, है ना। तो जिम्मेदारी के साथ हमें आगे बढ़ना है। कुल मिलाकर के संक्षेप में ये कहूंगा कि जीवन में कोई भी काम कर रहे हैं, आप सफल हो रहे हैं तब भी जिम्मेदारी, और असफल हो रहे हैं तब भी जिम्मेदारी इधर नहीं है, किधर और नहीं है, किसकी होगी? 99% कोई भी सिस्टम जो होता है उसके सफल और असफल, सार्थक और निरर्थक होने के पीछे उसी स्वयं का हाथ होता है। 1% किसी व्यक्ति की प्रेरणा हो सकती है। बात समझ में आई ना? तो वो प्रेरणा मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि वो प्रेरणा मैं आपको, चाहे ऑफलाइन आ रहे हैं कि ऑनलाइन आ रहे हैं, जो भी हैं मैं देता रहूंगा। बिल्कुल आपको जीवन में जब भी, क्योंकि मेरे लिए तो आप बच्चे ही रहोगे, है ना। तो मैं समझता हूं कि जब भी, और मैं बहुत मनुष्य प्रेमी जीव हूं, है ना, तो डांटना करना, है ना, किसी को कुछ करना वो अलग इश्यू होता है, वो बहुत जरूरी भी है, क्योंकि हमारे अंदर कितने रस होते हैं? 9 रस, है ना। लेकिन वस्तुतः जो है, मैं मनुष्यों से प्रेम करने वाला व्यक्ति हूं, और रियलिस्टिक मुझे यही दिखता है। मैं उसी अमूर्त को किसी और रूप में मानता हूं, वो अभी प्रसंग नहीं है, लेकिन मैं मूर्तिमान संसार की ही उपासना करता हूं और उसी में मैं रहता हूं, वही मुझे ठीक लगता है। ठीक है, लबुलबाब ये है सब बातों का कि हम जीवन में हर क्षण अपने मन को, अपने व्यवहार को, अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ बनाएं, व्यवस्थित रहें, संतुलित रहें। ये मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी कमजोरी रही है कि मैं जीवन में अस्त व्यस्त बहुत रहा हूं, अभी भी हूं। और दूसरी बात, मैंने समय को थोड़ा ज्यादा खराब किया है, अनावश्यक, है ना। तो मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि यदि मैंने काफी कुछ ये गलतियां करते हुए भी कुछ उपयोग करते हुए यहां पर हूं, तो आप भी
थोड़ा और उपयोग करके मुझसे आगे बढ़ सकते हैं। हर पिता के लिए, हर गुरु के लिए एक स्वप्न होता है कि उसका शिष्य या उसकी संतति उससे हमेशा आगे जाए, है ना। मेरा भी आप सबके प्रति यही है कि आप जीवन में इतने बड़े ब्रांड बन जाए, है ना। हो सकता है क्या ऐसा, है ना? हाँ, हो सकता है। बोलो जोर से, बोलो हो सकता है, ऐसा संभव है। तो वो आप कर सकते हैं। मैं आपको यही कहने के लिए, मुझे लगता है कि मेरा तो जन्म इस निमित्त हुआ है कि मैं आपको ये बोध करा दूं कि आप भी बहुत कुछ जीवन में कर सकते हैं। मैं आपको अपने घर में बात कर रहा हूं। मैं आप सब लोगों से निम्न विचार वाला व्यक्ति था, लेकिन जानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। हे अर्जुन, जब जान की अग्नि प्रज्वलित होती है तो सभी कर्मों को भस्म कर देती है। जीवन में चालाकियां छोड़िए, सीधे बनिए, सहज बनिए। हाँ, मूर्ख मत रहिए, है ना। इतने सीधे का मतलब समझ रहे हो ना? सीधे का मतलब ऐसा मूर्ख नहीं होना चाहिए, है ना, कि हमें कोई वो कर दे। ये कौशल आप में अर्जित हो सकता है, और उसके पीछे एक ही बात है, बार बार कह रहा हूं, मन। तो ये जो दिवस, उसकी सार्थकता तभी हो सकती है ना। आप लोगों ने निश्चय ही जो है बड़ा मन से प्रेम और मान किया, उसके लिए तो मैं कृतार्थ हूं। लेकिन हाँ, ये दिन जो है वो आपके जीवन में कुछ एक टर्निंग पॉइंट टाइप का दिन होना चाहिए कि यार हमें अगली वसंत पंचमी तक सर ने एक टास्क दिया है कि हमारे जीवन के वसंत निश्चय ही खिलने चाहिए। और सरस्वती को किस रूप में उपासना करनी है मैंने आपको बताया, लेकिन फिर आपका अपना अपना वैयक्तिक मत है, उसके अनुसार भी आप कर सकते हैं। और कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। बैठ जाओ। देखो, भावना शब्द कैसे बना है? ये एक संस्कृत की एक धातु है भू। क्या है बोलो? भू का मतलब है अस्तित्व। क्या है बोलो? और भू से मानी अस्तित्व। कुछ चीज होती है वो भाव रूप में आती है। किस रूप में आती है? उसको, भावना को आप भाव पक्ष और कला पक्ष मत समझना कि साहित्य में ये भाव पक्ष होता है, कला पक्ष है ना, कि अभातेंद्र हरिश्चंद्र कला पक्ष ही है। तो भाव का संबंध न केवल मन से है, न केवल बुद्धि से है, न केवल आत्मा से है। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे आप एक पान खाते हैं, है ना। आजकल तो पान की जगह कुछ और आ गया, लेकिन जैसे पान खाते हैं तो उसमें कोई भी लाल रंग की वस्तु नहीं डाली जाती। उसमें कत्था होता है, चूना होती है, सुपारी होती है, कुछ अलग अलग तरह का जो भी होता है। विशिष्ट वस्तुओं का विशिष्टता के साथ सम्मिश्रण करते हैं तो उसमें विशिष्टता उत्पन्न हो जाती है। ऐसे ही मन, बुद्धि और आत्मा, इन तीनों के साथ में चल करके जो यथार्थ रूप में बाहर दिख रही है वो क्या है? भावना है। तो ये ध्यान रखो, इसका संबंध केवल मन से कभी भी नहीं होता। अब आत्मा जो है उसको हम एक दृष्टि से ये मानते हैं कि भाई आत्मा तो जो है वो शाश्वत है, सनातन है। तो आत्मा को भाव का आधार मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जितने भी दार्शनिक हुए उन्होंने ये कहा कि जिसमें जान अधिकरण रूप से रहता है, अधिकरण मानी आधार, बोलो, जिसमें जान अधिकरण रूप से होता है वो क्या होती है? आत्मा होती है। और जो भाव का निश्चय करती है, वो जो वृत्ति है हमारे मन में, आपने कभी, अरे वाह बहुत बढ़िया, तो आपने कभी क्या मन का चित्र देखा है कि मन का चित्र ऐसा होता है? ऐसा देखा है? या बुद्धि जो है वो ऐसे होती है, ऐसे देखा है? या आत्मा जो है वो यूं होती है ना, ऐसे ऐसे होती है? ऐसा नहीं होता ना। तो क्या है ये अमूर्त है ना। अर्थात ये एक वृत्ति है। बोलो क्या है? देखो, मन भी एक वृत्ति है। बोलो, मन भी एक वृत्ति है, बुद्धि भी एक वृत्ति है, और आत्मा इन सब की अधिष्ठात्री है। तो जान जिसमें अधिकरण रूप से रहता है वो है आत्मा। वो क्यों, कौन है? आत्मा। और जब हम किसी चीज का निश्चय कर लेते हैं, इसका मतलब वो भाव जिसमें हमने निश्चय कर लिया, वो अब भाव हमारा किस स्तर पर है? बुद्धि के स्तर पर है। और आरंभिक जो प्रवेश द्वार है वह हमारा मन है। इसलिए जैन दर्शन में एक तत्व आता है जिसको बोलते हैं अंतराय। क्या बोलते हैं? आसर्व, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, वहां कई सारी अवस्थाएं हैं। मैंने आपको जैन दर्शन पढ़ाया, जैन साहित्य पढ़ाया, बताया भी होगा कभी।
तो वहां पर मन जो है ना उसका प्रवेश द्वार है। और मन का मतलब है जब कोई भी भाव जब इस स्तर पर हो, जब हम ये कहें कि मैं इसको करूं कि नहीं करूं, खाऊं कि नहीं खाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, है ना, मरूं कि जिंदा रहूं, ये जो स्थिति है वो किसकी है? बोलो, मन की। भाव तीनों ही स्तर पर व्याप्त हैं, मन भी स्तर पर भी, बुद्धि के स्तर भी और आत्म के स्तर पर भी। उसको हम केवल ये नहीं कह सकते कि एक मन के अंदर भाव को जो है वो घुसा करके रख दूं, तीनों स्तर पर ही होते हैं। और कोई बात? अपना निष्कर्ष मेरे पे मत थोपो, आपको 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 जो पूछना है वो पूछ लो। हर व्यक्ति की, बैठ जाओ, हर व्यक्ति की अवस्थिति होती है। क्या होती है? स्थिति होती है ना, कि हम किसी चीज को देखते कैसे हैं। एक व्यक्ति के लिए आत्मा श्रेष्ठ हो सकती है, एक व्यक्ति के लिए बुद्धि श्रेष्ठ हो सकती है, एक व्यक्ति के लिए मन श्रेष्ठ हो सकता है। मैंने ये कभी नहीं कहा और नहीं कभी कहता हूं पढ़ा लिखा व्यक्ति होने के नाते कि बुद्धि श्रेष्ठ है। मन श्रेष्ठ नहीं है क्या? पहली बात तो इसका अंतर क्या महसूस होता है तब तो मैं तुमसे बात करूं, है ना, नहीं तो फिर कोई और फर्स्ट गेट सेकंड गेट टाइप बात कर लें भाई, नहीं तो फिर मतलब नहीं है ना, केवल मैं तो कोई ऋषि मुनि तो हूं नहीं, है ना, मैं तो वही आपकी तरह सामान्य आदमी हूं। तो मतलब ये है कि क्या हमें इसका एहसास हो रहा है क्या कि ये हमारे मन के स्तर का काम है? मुझे तो हो रहा है ये मेरी बुद्धि स्तर का काम है, ये मेरी आत्मा स्तर का काम है, तब हमें आगे बढ़ना चाहिए। कुल मिलाकर के हमारे जितने भी आर्ष एक शब्द होता है ऋषि परंपरा, उसमें एक बात, मैं तो वही बात कह रहा हूं, पढ़ी लिखी बात कह रहा हूं। वो कहते हैं कि मन एवं मनुष्याणाम बंधनम कारण मोक्षयो, मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। देखो अभी वो प्रवेश द्वार पर आप यदि कूड़ा करकट रख देते तो क्या मुझे इतना सुहावना लगता? क्या नहीं ना। तो वो मन वहां है, बात समझ में आई ना, लेकिन गंतव्य क्या था? ये था ना। ऐसे ही हमें समझना चाहिए, कोई भी चीज का जो प्रवेश द्वार है वो क्या है? मन है। मन में बहुत तरह की चीजें आती है। अरे जब आपको ये लग रहा है ना कि यार मेरे साथ ये होगा, वो काम मन का है। किसका है? बोलो। आज का दिन अच्छा नहीं है, ये बुद्धि नहीं कह रही है आपको, ये मन कह रहा है। आज मैं जा रहा हूं, आज मेरे साथ कुछ न कुछ बुरा होगा, ये काम कौन किसका है? मन का है। आज मेरे साथ बहुत अच्छा होगा, ये काम किसका है? मन का है। यहां बुद्धि की नहीं है। बुद्धि वो प्रतिबद्धता है जब आप उसकी क्रियान्विति करते हैं, जब उसकी क्रियान्विति करते हैं वो क्या कहलाती है? भाई हमारे जो है वो ये कहा गया है कि जो है वो शुभ संकल्प करने चाहिए। कैसे संकल्प करने चाहिए? लेकिन क्या हम सभी केवल शुभ संकल्पों से जी सकते हैं? नहीं। इस संसार का कोई भी व्यक्ति, मैं थोड़ा सा आपसे बड़ा हूं इसलिए थोड़ा ज्यादा जानता हूं, ऐसे समझ लेना, ठीक है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके मन में अशुभ बात नहीं आए, ऐसा कोई है ही नहीं। लेकिन उस अशुभत्व के साथ में उस अशुभत्व को हटाने वाला भी कौन है? मन है। तो हमें संकल्प कैसे करने चाहिए? शुभ संकल्प करने चाहिए अपने जीवन के लिए, किसी और के लिए भी। देखो आपकी अवस्थिति जब उस समय जब आपका घनघोर शत्रु है, उस शत्रु ने आपको जीवन में बहुत नुकसान पहुंचाया और उसका जब बुरा हो और आप ताली बजा रहे हो तो आपसे निकृष्ट कोई नहीं है, इसका मतलब आप बहुत स्थूल व्यक्ति हैं। उस समय भी यदि आप ये सोचें कि हे ईश्वर, जो भी परम सत्ता है, कि इसका भला हो, ये कर सकते हो क्या? तो ये करने वाला आदमी फिर सामान्य से ज्यादा बड़ा होता है ना। फिर हम अभी 2-1 महीने मेरे साथ और हो आप, फिर हम सब लोग होंगे तब एक बार कभी और बताएंगे कि इसके आगे क्या होना चाहिए। और कोई बात हो? देखो ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि हमने भूतकाल में जो भी पाप कर्म किए, है ना, जो भी कुकर्म किए, है ना, उससे हम बाहर कैसे आए। तो इसके लिए कोई भी बाजार में कोई टैबलेट नहीं आती, है ना, कि एजिथ्रोमाइसिन ले लीजिएगा, इससे बाहर आ जाइए, ठीक है। इसको बाहर लाने के लिए एक चीज हमें करना चाहिए कि हमें अपने आप को शुभ संकल्पों से पूरित करना चाहिए।
कोई चीज मान लीजिएगा कि 5 किलो किसी में गंदगी है, तो उस गंदगी को मिटाने के लिए कम से कम 50 किलो आपको साफ स्वच्छता वाली 5 किलो की जगह 50 किलो डालना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं वो जीवन में, मुझे तो यूं लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, कुछ एक लोगों को केवल 0.00001%, माने 1 का भी 10वें का 100वां हिस्सा, उनको छोड़ दीजिए, वो आदतन अपराधी होते हैं। बाकी जीवन में जो भी गलतियां होती है ना, वो मनुष्य अवचेतन में आकर के, आवेश में आकर के करता है। तो भूत से चिपक करके तो हमें कभी नहीं रहना चाहिए कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया। भूत केवल क्या होता है, मैं आपको बहुत बार बताता हूं कि जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो साइड वाला जो शीशा होता है ना, वो बहुत छोटा होता है और सामने वाली दृष्टि बहुत होती है। हमारी प्रकृति हमें कई बातों के माध्यम से ये सिखाती है कि जीवन में आगे की दृष्टि रखनी चाहिए, पीछे की दृष्टि में इतना ही रखो कि एक्सीडेंट नहीं हो जाए, वो चीज मैं वापस पुनरावृत्त नहीं करूं। अब उसके लिए हमारे शास्त्रों में तो बहुत सारे अनुबंध है, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना अनुष्ठान, तब हम भूत कर्मों से बाहर निकलते हैं। नित्य कर्म करने पड़ते हैं। अब ये नित्य कर्म क्या है, फिर नैमित्तिक कर्म क्या है, फिर प्रायश्चित करना पड़ता है। क्या आप कर सकते हैं? तब तो हमें बात करनी चाहिए उस पर, नहीं तो नहीं। तो इसलिए मैं तो आपको इतना ही कहूंगा, अरे उसमें तो बहुत है ना, सम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा साधन, नित्य अनित्य वस्तु विवेक या मूत्रार्थ फल भोग विराग सम दमादिष्टक संपत्ति मुमुक्षुवानी। तो वहां पर तो फिर बहुत सारी साधना होगी, है ना। वहां तो हम अधिकारी नहीं है उसके, तो अभी तो फिर हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए कोई सब्जी आती नहीं कि मैं आपको ये कह दूं कि सब्जी खा लो तो प्रायश्चित से, अग से, पाप से दूर हो जाओगे। केवल इतना है कि हम आगे से प्रभु ऐसा नहीं करेंगे। क्या बोलना है? हमने जो जीवन में किया वो किया, ये पीछे वाला कदम मेरा पीछे ही है जो मैं उठा चुका हूं। उस नदी में हम कभी भी उस नदी के उस जल में 2 बार नहीं नहा सकते, सेम जल में। तो ये हमें संकल्प लेना होगा कि जीवन में जो कुछ मैंने किया है वो आज से पहले था ना, इस क्षण के बाद में तो मेरा मुख इधर है ना, तो अब मैं जीवन में स्वयं को शुभ संकल्पों से युक्त करूंगा। ये हमारे भाव होने चाहिए। और कोई बात? कोई भी परिभाषा नहीं है। बिल्ली की नैतिकता यह है कि वो चूहे को खाएगी, है ना, और तुम्हारी नैतिकता यह है कि तुम चूहे को बचाओगे। तो नैतिकता देश काल आबद्ध होती है और व्यक्ति सापेक्ष होती है। क्या बोला मैंने? एक नैतिक मूल्य है कि मुझे मांस भक्षण नहीं करना, मेरे लिए नैतिक मूल्य हो सकता है, सलमान खान के लिए तो नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है ना? मैं एक नाम ले रहा हूं, मेरा मतलब केवल वही नहीं है दुनिया में, लेकिन उसके लिए नैतिकता का प्रतिमान कुछ अलग है। मेरी नैतिकता मेरे परिवेश से निर्मित हुई है। मैं उसको नैतिक मान रहा हूं, कोई दूसरा व्यक्ति कुछ और को नैतिक मान रहा है। मैं नैतिक इसको मान रहा हूं कि मुझे 10 बजे सोना है, नैतिकता है। एक व्यक्ति इसको नैतिकता मानता है कि मुझे 12 बजे तक दारू पीनी है और फिर सोना है, उसकी वो नैतिकता है। तो नैतिकता का कोई सार्वभौम परिभाषा नहीं हो सकती। ये मैंने बहुत सोच समझ करके उत्तर आपको दिया है। पूरा एथिक्स एक आप लोग लिख भी सकते हो, वेद प्रकाश शर्मा की एक बहुत अच्छी पुस्तक है, भारतीय नीति शास्त्र। और बाकी जो है इमैनुअल कांट है, लोक है, बर्कले है, ह्यूम है, विशेष करके वेस्टर्न फिलोसफर ने इस पर बहुत अच्छा काम किया, अपना जीवन लगाया। जैसे हमारा एपीजे अब्दुल कलाम जो है, उन्होंने अपना जीवन एक उस पे लगाया था और एटम पे। वैसे ही पूरे जीवन में नैतिक, लेकिन अंततः उन सब का सार ये है कि नैतिकता जो है वो क्या होती है? वस्तु सापेक्ष होती है, व्यक्ति सापेक्ष होती है। उसकी परिभाषा कभी भी सार्वभौम नहीं बनाई जा सकती। तो ये हमें ध्यान रखना है। और ये विशालता की जो बात कही थी ना मैंने, मान लीजिएगा कि मैं आपके कोई प्रतिकूल काम कर रहा हूं, वो मेरी नैतिकता हो सकती है। बात समझ में आ रही है? तो हमें अपनी सोच से बियॉन्ड सोचना चाहिए। क्या करना चाहिए? माइंड और पैराशूट, ये 2 चीजें हमेशा जिंदगी में तभी काम करती है जब वो खुलती है, नहीं तो मौत है। तो माइंड को हमेशा खोल के रखो, अर्थात हमें हमेशा इस बात को सोचना चाहिए। देकार्त एक व्यक्ति हुए थे, उन्होंने कहा कि मैं हूं, मुझे इस पे भी संदेह है, मैं हूं, मुझे इस पे भी संदेह है कि मैं हूं। कोगिटो इर्गो सुम, वो लिखते हैं, मैं हूं, इस पे भी मैं संदेह करता हूं।
वैसे ही जीवन में जो मैं कह रहा हूं उसके आगे भी जान है, ऐसा हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। और जब हर व्यक्ति ऐसा सोचने लग जाएगा तो ये जीवन बहुत 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 सुंदर हो सकता है, स्वर्णिम हो सकता है। लेकिन हमारी समस्या क्या है? हमारे क्लेश किससे हो रहे हैं कि मैंने कहा है। किसने कहा है? मैं बड़ा हूं। तो बड़ा केवल उम्र खाने से नहीं होता। कई बार छोटी चीजें आप मुझसे ज्यादा अच्छे किसी विषय में जान सकते हो, किसी क्षेत्र में जान सकते हो। बात समझ में आ रही है ना? तो ये विशालता जो है ना, उससे उसको जोड़ना चाहिए कि उसकी नैतिकता वो है, उसका धर्म ये है, मेरा धर्म ये है। और कोई बात? हाँ, पहली बात तो आपने उच्चारण ही गलत किया। श्रीमद् भागवत गीता कुछ नाम की चीज है ही नहीं दुनिया में। भागवत तो पुराण है और वो जो है वो श्रीमद् भगवत गीता है। क्या है बोलो? तो हमें पहली चीज तो ये है ना कि हम देखो, इस संसार में बहुज्य कोई नहीं हो सकता, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए। केवल हिंदी पढ़ करके हिंदी पढ़ाने वाला बहुत अच्छा सक्सेस कभी नहीं होता। वैसे ही हमें आसपास का अवेयरनेस होना चाहिए। अभी मुझे कोई पूछ ले कि भाई जो है वो अभी भारत की राष्ट्रपति कौन है या जो है जो भी प्रधानमंत्री कौन है, मैं कहूँ नहीं, मैं तो हिंदी सब्जेक्ट की बात करूँ। तो वैसे ही एक आम व्यक्ति, जो सामान्य व्यक्ति, जो ये हमारा एटिकेट्स होना चाहिए कि तो मेरी बेटी हो इसलिए कह रहा हूं कि अब हमें अब श्रीमद् भागवत नहीं बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? भगवत। क्या बोलना चाहिए? तो पहले तो हमें नाम ठीक होना चाहिए, श्रीमद् भगवत गीता। बोलो। और व्याकरण का आदमी हूं इसलिए बता रहा हूं, द भी पहले वाला भी हलंत है और आगे वाला भी हलंत है, नहीं तो अगीता हो जाएगी, है ना? ठीक है, अब क्या करना चाहती हूँ? हाँ देखो, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने के लिए कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लेना चाहिए। भगवत गीता पढ़ने का मतलब क्या है कि वो जो उसके अंदर जो लिखा है उसको भले आप संस्कृत में टूटी फूटी जाने, लेकिन उसका नीचे जो अर्थ जो दिया हुआ है पहले उसको पढ़ो, फिर उसको अर्थ पढ़ो। नहीं तो भगवत गीता की बहुत अच्छी व्याख्या आपको कहीं नहीं मिलेगी। वस्तुतः जो ये अपना गीता प्रेस गोरखपुर जो है उसकी जो वो है उसमें लफारबाजी नहीं है, सब सटीक बात है। ऊपर श्लोक दिया हुआ, नीचे, और फिर उसको देखना चाहिए। देखो, महात्मा गांधी को कोट कर रहा हूं मैं। उन्होंने कहा कि जब भी मैं जीवन में किसी दुराग्रह से पीड़ित होता हूं, जब भी मैं जीवन में किसी आधि और व्याधि से ग्रस्त होता हूं और दुविधा में होता हूं, मैं भगवत गीता पढ़ता हूं। तो कितनी बड़ी बात है हमारे लिए, तो भाई बहुत बड़ी बात हुई ना। अरे महात्मा गांधी जैसा आदमी की बात कह रहा है, तो भगवत गीता के जीवन को आदर्श में उतारना चाहिए, है ना? अब भगवत गीता है क्या? विशेष करके ये समझाती है भगवत गीता सार रूप में कि आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य है। बोलो। फिर से बोलो। निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। कर्म करते हुए कर्मों की आसक्ति से दूर रहना चाहिए, और न केवल कर्म की आसक्ति से अपितु उसकी फलासक्ति से दूर भी होना चाहिए। अब मैं आपको जब कई बार ये कहता हूं कि आप पाठ्यक्रम से बाहर आ जाओ, ये बोलता हूं ना, इसका मतलब हम हर वक्त जब आप पढ़ रहे होते हैं तब आपको लगे कि ये परीक्षा में आएगा कि नहीं आएगा, ये होगा कि नहीं होगा, तो मामला गड़बड़ है। तो क्या करना चाहिए जीवन में कि जो कुछ भी हम जीवन में जो कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से हर जगह, क्योंकि आजकल की दुनिया क्या हो रही है कि हम कोई चीज खा रहे हैं तो सबसे पहले जाते हैं गूगल पे फायदे, इसके फायदे क्या ढूंढ रहे हैं हम, वो भगवत गीता के खिलाफ है। और दूसरी बात, भगवत गीता में एक जो बड़ी बात है वो ये है कि सृष्टि में जो कुछ हुआ है वो भी ठीक है और जो कुछ हो रहा है वो भी ठीक है। हम कोई भी जो कर्म कर रहे हैं अवश्य में वो भोक्तव्यम शुभाशुभ कर्माणाम फलम, कि भाई हमें अवश्य ही भोगना पड़ेगा। शुभ करेंगे तो शुभ कर्मों का फल शुभ होता है और अशुभ करेंगे तो अशुभ कर्मों का फल भी अशुभ मिलता है। तो हमें अवश्य ही जीवन में उसको भोगना पड़ता है, और ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। मैं जो ये कहता हूं ना आपको, ये जो प्रोपागंडा हो रहा है, जो ये अनावश्यक जो वर्तमान में जो हो रहा है कि कुंभ में एक बार स्नान कर लो पाप उतर जाएंगे, तो फिर कर्म फल का सिद्धांत तो गड़बड़ हो गया। 12 साल तक पाप करो, एक बार नहा लो, मामला बराबर हो जाएगा ना। भगवत गीता क्या कह रही है? कर्म से, बोलो, भक्ति से
और जान से। इन तीनों में से किसी एक की उपासना करो, एक की। अब हम क्या भक्ति कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको क्या लागे। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो ईश्वर प्रणिधान मान करके करें तो भक्ति हुई ना वो? अरे हुई ना। तस्मिन् परम गुरु सर्व कर्माणाम अर्पणम, कि वो जो परम गुरु है उस परम गुरु में सभी हम अर्पित करते हुए चलें। परम गुरु का मतलब ये शरीर वाला गुरु नहीं। ये जब शरीर वाले गुरु को अर्पण करने की बात हुई तो व्यभिचार बढ़ा, है ना। समस्या ये हुई है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो ईश्वर अर्थात वो जो परम सत्ता है उसको अर्पित करते हुए चले, तो हम क्या कर रहे हैं? भक्ति तो कर रहे हैं। बात समझ भाई? तो या तो भक्ति से प्राप्त करो। क्या हम इस स्थिति में रह सकते हैं क्या? यदि रह सकते हैं तो ये जी सर तो एकदम तो बोल दिया तो मैं कैसे मान लूं कि रह जाओगी। अच्छा है, आशीर्वाद। तो या तो हम भक्ति से करें या फिर हम कर्म से करें। किससे करें? इसका सबसे सुंदर उदाहरण है भारतवर्ष में बिहार के लोग। किसके? तुम दिल्ली रहते हो, है ना। अरे कोई पंथ नहीं, मैं पंथ की बात नहीं कर रहा। आज से 15 साल, अब ये मिथक थोड़ा टूट गया। आज से 15 साल, 15 ज्यादा बोल रहा हूं, 10 साल पहले तक हमारी जो परीक्षा पद्धति की जो शिखरस्थ जो हमारा सिस्टम था उसमें सर्वाधिक लोग कौन चयनित हो रहे थे? किससे? कर्मयोग से। किससे? उनको कोई एक किताब दे दो, है ना, वो दोनों हाथों से चावल खाएंगे लेकिन उस किताब को रट डालेंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि भारतेंदु जी ने 170 रचनाएं लिख दी, उसमें इतने जो है वो 17 निबंध लिख दिए। कौन से मौलिक है? मैं बार बार बुलाता हूं, बोलो वैदिक हिंसा, हिंसा ने भवती। दूसरा कौन सा था? भूल गए? सत्य हरिश्चंद्र, फिर खोलो। तो भाई ये कर्म योग है। ये जो हम अभी कर रहे हैं वो क्या है? बोलो, कर्म योग। तो हम या तो भक्ति से पूरा करें या फिर जीवन को कर्म से भी हम जीवन को गंतव्य तक पहुंचा सकते हैं। और फिर तीसरा जो है ना वो योग है वहां पर ज्ञान योग। क्या है? बोलो। बहुत सारी चीज है भगवत गीता पर। मैं लगातार यदि उसको, क्योंकि मुझे भगवत गीता के करीबन जो है वो 200-300 उसके श्लोक जो है वो कंठस्थ है, तो बहुत बड़ा विषय है। लेकिन वस्तुतः ये आपको सार रूप में कह रहा हूं कि फिर जो है वो ज्ञान से प्राप्त करो। किससे? ज्ञान बल से। वो ज्ञान बल क्या है? कर्म और ज्ञान में क्या विरोध है? क्या नहीं, बिल्कुल नहीं है। कर्म करते हुए ज्ञान की प्राप्ति होती है, कर्म करते हुए ज्ञान की प्राप्ति होती है। वो ज्ञान बल से भी आप वहां पर जा सकते हो। तो गीता तो हमें पढ़नी चाहिए, लेकिन यूं नहीं कि गीता पढ़ने से मेरा ग्रह दशा सुधर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, और कोई बात? और कोई बात? देखो ये बहुत बड़ा विषय भी है ना, कि इससे कोई बच नहीं पाया। क्रोध कब आता है? जब हमारे कोई प्रतिकूल चीज हो रही है। हमारे कोई अनुकूलता में तो कभी क्रोध नहीं होता। तो आप उसके लिए जो है ना वो बहुत सारी प्रविधियां होती है। एक तो प्रविधियां ये होती है कि कुछ जो अपने लोग हैं वो आपके साथ ऐसी कोई परिस्थिति क्रिएट करे, फिर आप उसको सिचुएशन को हैंडल करो, है ना, बार बार, फिर हमारा आदत पड़ जाती है। समस्या सबसे बड़ी क्या है कि जब हम आपे में खो जाते हैं, अर्थात हम उस स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं जो स्थिति हमारे सामने आई है। क्या बोला मैंने? क्रोध का मतलब यही है कि जो स्थिति आपके सामने आई, जो व्यक्ति आपके सामने आया, जो विचार आपके सामने आया, आपने उस पर नियंत्रण नहीं कर पाए और अपने मन, बुद्धि और चित्त में जो आप सहज रूप में थे, उस सहजता से आप हट करके और एक ऐसी वृत्ति में स्थित हो गए जिसको, क्योंकि क्रोध तो एक रस है ना, वो तो भगवान ने हर व्यक्ति के इनबिल्ट है। वो कोई बाहर से नहीं डलवाना पड़ता कि 250 ग्राम प्यार डाल दे, 100 ग्राम ईर्ष्या डाल दे, 50 ग्राम क्रोध, वो अपने अंदर एक वृत्ति है। बात समझ भाई? तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो, पहली बात तो, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमें श्वास पर नियंत्रण करना। ऐसा नहीं कि जब जिस समय क्रोध आ रहा है उस समय, लेकिन श्वास पर नियंत्रण शुरू करना चाहिए। अब इसका सही तरीका ये होता है कि हम सुबह उठें,
ये हर कोई व्यक्ति कह रहा है, मैं भी कह रहा हूं, कोई नई बात नहीं है कि 5-10 मिनट जो है वो आप अपने श्वास पर ध्यान रखो, है ना, बात समझ भाई। लेकिन ये मत सोच के रखना कि मुझे क्रोध कम करना है, नहीं तो बढ़ जाएगा। हाँ, समस्या ये होती है ना कि हम क्या कर रहे हैं ना, हम ध्यान क्यों कर रहे हैं, उसके प्रति भी सकामता आ जाती है ना, कि मैं इसलिए ध्यान कर रहा हूं कि मेरी ये चीज हो जाए। तो आपका ध्यान कहां हुआ, आप तो उसी चीज पे तो जा रहे हो। तो वो हमें सोच करके ध्यान नहीं करना चाहिए, निर्द्वंद्व रूप से आपको अपने श्वास पर नियंत्रण करना चाहिए। दूसरी बात, जब आपके सामने ऐसी अवस्थिति आती है तो वो बहुत ज्यादा क्रोध यदि आता है तो उसमें ध्यान ही कारगर होता है, ये बात सही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां अपने आप को अनुपस्थित, एब्सेंट लगाओ। क्या लगाओ? रिएक्शन मत करो। क्या मत करो? अब तुम तो कहोगे कि साहब यही तो मेरी समस्या है कि रिएक्शन तो हो जाता है। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूं। जब भी कोई प्रतिकूल होगा ना, हमारी चीज हमारे अनुकूल नहीं होगी, कोई प्रतिकूल चीज होगी, रिएक्शन होगा। लेकिन ऐसा मन में दृढ़ संकल्प करो कि मैं अपने आप को वहां से एब्सेंट लगाऊंगा। ये बहुत ऐसे एक बार में संभव नहीं है कि अभी गुरुजी ने कहा और हम बाहर गए और किसी ने चांटा मार दिया, कोई नहीं जी अब अनुपस्थित है ना। तो क्रोध तो पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, बात समझ में आई ना। सबसे ज्यादा क्रोधित को तो अभी आप सुन रहे हो। लेकिन सवाल यह है कि हमें उस सिचुएशन को हैंडल करके आना चाहिए। यूं नहीं कि आप जो है वो माचिस की तिल्ली की भांति हो कि रगड़ खाई और सुलग गए। ये आपको एक बात बता दूं, आप 6 महीने में जितनी एनर्जी इकट्ठा करते हो वो 6 सेकंड के गुस्से में आप खत्म कर देते हो। कामात् भवति क्रोध, बोलो। काम से क्रोध उत्पन्न होता है। काम क्या? इच्छाएं। जब इच्छाएं पूरी नहीं होगी तो क्या होगा? कामात् भवति क्रोध, क्रोधात् भवति सम्मोह। अरे क्रोध से क्या होता है? सम्मोह, अर्थात वो मूड हो जाता है। सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति भ्रम, और सम्मोह से क्या होता है? स्मृति भ्रम होती है, और स्मृति भ्रंशात् सर्वम प्रणश्यति। और जब स्मृति का नाश हो गया तो मनुष्य पशु बन जाता है। तो भैया अब तुम्हें इसका मैंने नुकसान बता दिया, तुम पहले स्टेज पे हो। अब उससे यदि आगे जाओगे तो धीरे 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 ये चीज आपके जीवन में घटित होने लगेगी। तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हम जीवन में जब भी ऐसी कोई स्थिति आए ना, तो और इसलिए जो देखो आपको बड़ा विचित्र लगेगा, लेकिन शादीशुदा लोगों का क्रोध कम हो जाता है ना। इसका कारण यह है कि उनको दिन में 100 बार इसका सामना करना पड़ता है ना। तुम्हारी हो गई है, हाँ, तो घर वालों को बोलना चाहिए, है ना। तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि हाँ, ये मजाक नहीं है। क्या होता है ना कि मनुष्य करे क्या, उसको धीरे 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 वो ट्यून अप होता है। क्या होता है? ट्यून अप होता है। समझदार होता है तो, और नहीं तो फिर और कुछ भी हो जाता है ना। तो कुल मिलाकर के हमें इसका नुकसान बहुत होता है बेटा। तो इसका नुकसान ध्यान रख कि जब भी क्रोध आएगा, सर ने कहा था कि स्मृति नाश होगा, और स्मृति नाश होते ही हम क्या बन जाते हैं? पशु बन जाते हैं। इस सृष्टि में जितने भी काम हुए ना, देखो आप एक चीज को मैं फॉलो करता हूं, मैं वो बता रहा हूं, ठीक है। मैं क्या करता हूं कि मुझे मान लीजिएगा कि प्रदीप पे गुस्सा आ रहा है, तो मैं तुरंत रूप से उस पर रिएक्ट नहीं करूंगा, है ना। ये मैंने बहुत बाद में सीखा है अब, बस। हाँ, मैं तुरंत रिएक्ट नहीं करूंगा। अच्छा, मेरे सामने तो जीवन में इतनी स्थितियां आती है कि मैं तो अपना सिर फोड़ लूं भलाई, है ना। आपको नहीं पता। अरे मैं ये जो आपको जो कह रहा हूं इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि मेरे जीवन में कुछ प्रतिकूलताएं नहीं है। बहुत प्रतिकूलताएं होती है, हर व्यक्ति में होती है। तो सबसे बड़ी बात है ना जो मैं कर रहा हूं वो तुझे बता रहा हूं, तू मेरा बच्चा है, कि जीवन में तुरंत रिएक्शन मत दो। तुरंत रिएक्शन मत दो। सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परमापदम पदम। भर्तृहरि ने जो है वो उसने भारवी ने किरातार्जुनीय में बात कही कि भाई अचानक कोई काम मत करो। सहसा विदधीत, अचानक कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अपने आप को वहां से क्या लगाना चाहिए? अनुपस्थिति लगाना चाहिए। दूसरी बात, हम कई बार क्या होता है ना, हमें लगता है कि नहीं मैं ठीक हूं। नहीं 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 नहीं, ये बहुत बार बहुत समय तक मुझे भी लगता था, 30 साल तक, कि यार मैं ठीक हूं। नहीं, हम बहुत बार गलत होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हम गलत हैं। ये क्रोध का सबसे बड़ा निमित्त बनता है। बात समझ में आई ना। बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे कथानक है। मैं चाहता हूं महिपाल आपसे बात करें, इसलिए थोड़ा सा संक्षेप बात कर रहा हूं कि आप जीवन में ये ध्यान रखो
और ये आज के दिन की बहुत बड़ी सीख हो सकती है। जब भी आप उन्मनी अवस्था में हो, वो उन्मनी कबीर वाला नहीं, जब आप किम कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में हो, उस समय किसी का फोन मत उठाओ, किसी को बोलो मत। एक बार आपको 5 घंटे के लिए, तो बहुत ज्यादा कह रहा हूं, 5 घंटे में तो मामला ही सुलझ जाता है ना, लेकिन 5-10 मिनट भी यदि आप उस समय रिएक्ट मत करो। ये नीति मैंने शायद मुझे लगता है कि 2000 के आसपास अपना ली थी। जीवन काफी सुधरा है ना, और पहले बहुत मामला गड़बड़ था, तेरी तरह था, है ना, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा नहीं है कि गुस्सा जहां पर आना चाहिए वो तो आता ही है जब स्वाभिमान पे चोट होती है। लेकिन इसका मतलब गुस्सा ऐसा कभी मत करो, क्योंकि भैया तुम महामानव नहीं हो। आज तक जितनी भी चीजें होती ना तुम्हें पता है, मैंने अभी कहा कि 6 महीने में जितनी एनर्जी तुमने ली, जितनी कमाई की स्मृति के रूप में, वो एक बार के गुस्से में समाप्त हो जाता है। तो जीवन को कम से कम झंझावत में कम से कम उलझाओ, कम से कम जीवन को व्यवस्थित रखो। बात समझ भाई, जितनी हमारी वो लंबी सोर होती है उतना ही पाँव हमें पसारना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बिल्कुल फूंक दे के कदम चलना है, ऐसा नहीं है। जीवन ऐसा नहीं चलता, कभी भी जिग होता है। निर्द्वंद होकर के, निश्चिंत होकर के बस ये सीख लेके जाना मुझसे कि मुझे तुरंत रिएक्ट नहीं करना है, 5 मिनट का टाइम देना है। चाहे पिता हो, चाहे माता हो, चाहे पत्नी जी तो है नहीं तुम्हारे अभी, लेकिन हो जाएगी, तो थोड़ा ये ध्यान रखो। और कोई बात? ये शायद मेरा व्यक्तिगत हो सकता है। आपके पास जब अभी प्रतिकूल परिस्थितियां, आपका एक्सीडेंट हुआ, इसके बाद में आपका मतलब पढ़ाने का तरीका, आपका व्यक्तिगत जीवन में जो अनुभूत कर पा रहा हूँ, वो पूरा एकदम से चेंज हो गया है। मुझे मतलब यूँ लग रहा है कि पहले जिस स्तर पर थे उससे 4 गुना अपर स्तर पर, तो ये कैसे करता है? नहीं, जीवन में जब भी देखो, हमारी एक समस्या होती है कि हमें जब घर वाले कोई सीख देते हैं ना, तो हम उसको नहीं मानते। मैं आपको जो क्या बातें कहूँगा ना, तब भी आप एक्सपेरिमेंट तो करोगे कि यार एक बात करके देखते हैं। ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी विडंबना है। दूसरा, वो आपने सुना है ना कि आंधा रांधा भींत, क्या तुम टेंशन मतलब बचीड़ खाए जरा, खाओ जट्ठा पड़ जाए, है ना। तो जीवन में जितने संकट तुम्हारे जीवन में आते हैं, हेलो बहुत ध्यान से सुनो नर्मदा, जीवन में जब तुम्हारे जीवन में संकट आते हैं, संघर्ष आते हैं, संघर्ष हमेशा 2 काम करते हैं। वो या तो जीवन को ध्वस्त कर देते हैं या जीवन को खड़ा कर देते हैं। बात समझ में आ गई? ये बात रिकॉर्ड हो रही है, होने तो चलो। तो मेरे जीवन में जब भी संकट आए, मुझे लगता है कि जीवन में जब भी किसी भी व्यक्ति के संकट आता है, इस संसार में मैं अब थोड़ा सा निर्मल हो गया, इसलिए बोलता नहीं हूं सार्वजनिक रूप से। मैं ये बोला करता था मेरे साथियों को, अनुयायियों को, मित्रों को, शिष्यों को कि ईश्वर से सुबह उठो और मांगो कि हे भगवान आज मुझे खूब सारी समस्या देना हो। क्या हम मांग सकते हैं? क्या नहीं मांग सकते। इतना दुस्साहस आप नहीं कर सकते। मैंने जीवन में बहुत समय तक यही मांगता रहा कि हे प्रभु आज मुझे बहुत सारी समस्या दो। इससे क्या होता है कि जीवन में जब भी आपके सामने देखो, जो जिसको जितने झटके लगते हैं ना, वो उतना ही बड़ा बनता है। इसका मतलब झटका ये नहीं कि चलते चलते चलो एक झटका खा लेते हैं है ना, आज झटका खा लेते हैं भैया। सर ने कहा था कि जितने झटके लगते हैं उतने। जीवन में बहुत सी स्थितियां स्वतः प्रकृति उपस्थित करती है। मेरी बात समझ रहे ना आप? अरे जीवन में आपका कहीं मान लीजिएगा कि हम मनुष्य हैं, हमारे पास मन भी है, हमारे पास इंद्रियां भी है, मुझसे किसी से इतना लगाव हो गया या किसी का मुझसे लगाव हो गया, वहां पर जब हृदय टूट रहा है तो वो भी क्या है? झटका प्रकृति दे रही है ना, खुद ही दे रही है ना, जिसको आजकल क्या बोलते हैं, वो ब्रेकअप, है ना। तो अब ये तो मैं बहुत मतलब एक बहुत नीचे तबके की बात, आपके स्तर की बात नहीं, लेकिन कर रहा हूं इसलिए क्योंकि मैं आपको कह रहा हूं कि जीवन में ये होता है ना कि यार उसने मुझे बहुत धोखा दिया। घनानंद को यदि वो मामला नहीं होता सुजान वाला, तो घनानंद कभी घनानंद नहीं बन पाता। बात समझ में आई? तुलसीदास को रत्नावली वाला प्रसंग यदि नहीं होता तो वो नहीं बन पाता, और कालिदास के साथ विद्योत्मा जैसी वो महिला नहीं आती तो वो कालिदास कभी नहीं बनता। मतलब मैं महिलाओं का ही कह रहा हूं, क्या महिलाएं बड़ा बनाती है कि आदमी को? नहीं। मेरा मतलब ये है
कि कोई भी जो एक झटका होता है ना वो व्यक्ति को और ऊपर करता है। आपके सामने दो विकल्प है। फर्स्ट विकल्प क्या है कि आप टूट करके बैठ जाओ, बात समझ में आई ना। और दूसरा विकल्प यह है कि आप उससे सीख लेते हुए अपने आप को और मजबूत करो। तुमने ये कैसे अनुभूत किया, कैसे नहीं किया, मैं तो इसको उस रूप में अनुभूत नहीं करता, लेकिन हां मैं ये मानता हूं कि मेरे जीवन का कालखंड दो भागों में बांटा जाएगा। एक कालखंड 9 जनवरी 2025 से पहले का जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, और दूसरा कालखंड 9 जनवरी के बाद का। जैसे हम कहते हैं ना शुक्ल पूर्व युग और शुक्लोत्तर युग, वैसे ही जीवन को हमें मेरा कालखंड जो है वो यहाँ पर था, है ना। और ये तो नहीं कहूँगा कि मेरे को ये पता था और ये था, लेकिन हाँ ये मेरे जीवन का कालखंड था जब मुझे कि भाई वो पहले वाला जीवन है और ये अब वाला जीवन है। ईश्वर ने यदि मुझे एक और अवसर दिया तो मैं और मेरे मन को जागरूक करूं, मेरे और इंद्रियों को मैं ट्रेन करूं, मैं अपने आप को और परिष्कृत करूं और परिमार्जित करूं, और ज़्यादा मानवीय बनूं, और ज़्यादा मानवतावाद का आधान में कर पाऊं, और ज़्यादा इस दुनिया में जो मेरी छोटी सी दुनिया है उसमें मैं और ज़्यादा योगदान दे पाऊं। तो झटका जब भी लगता है वो बुरे के लिए हो ऐसा आवश्यक कभी नहीं होता, है ना। लेकिन कौन से झटके की बात कर रहा हूं मैं? प्राकृतिक। कौन सा बोलो? यूं नहीं कि उठे और चलो झटका खाते हैं, है ना, तो वो वाला झटका नहीं। सहज रूप से आपके जीवन में ऐसी स्थितियां आएगी, सबके ही आती है ना। वो सीखने का समय होता है कि मैं अब जीवन में इससे क्या सीख रहा हूं। बात समझ में आई ना। शिव खेड़ा का एक कोटेशन है कि यदि हम जिंदगी में वही करते रहे जो पहले करते रहे हैं तो हमें वो आगे भी वही मिलता रहेगा जो पहले मिला करता था। इसलिए समथिंग न्यू। हम जीवन में हर दिन नए होते हैं, और मैं तो अपने आप के विषय में ऐसा सोचता हूँ और समझता हूँ, और शायद ये बात ठीक है कि मैं जीवन में हमेशा ये सोचता हूँ कि मेरा पीछे वाला दिन जब मैं उठता हूँ वो मर गया, अब मुझे आज सोचना है। आप लोगों ने एक बात नोट करी होगी, मैं अच्छा हूं या बुरा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं हर दिन कुछ नए लगता हूँ आपको, कुछ चेंज लगता होगा कि कल वाला ये अलग था और आज वाला अलग है। तो जीवन हमेशा वैसे ही जीवन में नावीन्य होना चाहिए, हमेशा जीवन में नवीनता होनी चाहिए, अस्थिरता नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि कल और कुछ बकवास कर रहा था आज कुछ, मतलब बात समझ रहे हो ना। तरीका बदलना चाहिए, पद्धति बदलनी चाहिए, आपकी सोच और आपकी क्षमता में वृद्धि होनी चाहिए हर दिन। हम जो सोए थे वो कल जो हमारा आत्मविश्वास था, उससे आत्मविश्वास यदि आज बढ़ रहा है तो आप जिंदे हो, नहीं तो आप केवल चल रहे हो, भार को ढो रहे हो। और कोई बात है? कोई चावल खाता है और कोई गेहूं खाता है, दोनों ही श्रेष्ठ है ना। एक को मैं तो कभी चुना ही नहीं आज तक, है? किसमें अंतर? भाई देखो ऐसा है कि बेटा हर 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 की चीज की अलग अलग महत्ता है ना। प्रेम की अपनी महत्ता है, ध्यान की अपनी महत्ता है ना। प्रेम में भी ध्यान होता है और ध्यान में भी प्रेम होता है। बिना प्रेम के ध्यान नहीं होता और बिना ध्यान के प्रेम नहीं होता। तो इस मतलब अतिरेक पे नहीं जाना चाहिए। बोलो अतिरेक पे नहीं। मैं तो जितना समझाऊं उतना कह रहा हूं, इसके आगे बहुत सारी बातें हैं। मैंने आपको कहा कि हमारी सोच कोई भी अंतिम नहीं होती। मैं तो अभी इतना ही समझाऊं, जब और कुछ समझ जाऊंगा फिर कभी मिलोगे ना कहीं इधर उधर तो बता दूंगा कि भाई अभी इसमें ये चेंज कर लो, है ना। बाकी तो सहज रूप से जैसे देखो हम कभी लौकी की सब्जी खाते हैं, कभी भिंडी खाते हैं, कभी रायता, कभी लगता है आज आलू खा लो, है ना। तो अलग अलग जीवन की वृत्तियां हैं, उसको हमें चलाना चाहिए। और कोई बात है? सफलता की कोई गड़ी गड़ई परिभाषा नहीं है, कोई भी सुनिश्चित परिभाषा नहीं है। सफलता एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में हमें चलते रहना चाहिए। कोई भी अंतिम सफल नहीं है। और इस संसार का कोई ध्यानी हो वो भी ये सोचता है कि मैं इससे आगे मुझे जाना चाहिए था। कोई ज्ञानी हो वो भी सोचता है कि उससे आगे भी जान है। कोई राजनेता हो उससे उसकी समृद्धि जो आप लोग देखते हो, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, उनके मन में भी लिप्साएं शेष रह जाती है और या तो कब्र में दफन हो जाती है या अग्नि के साथ आकाश में मिल जाती है। तो कोई भी सफलता अंतिम सफलता नहीं होती। सफलता यही है कि आप खुश रह सको। सबसे बड़ी सफलता क्या है? वो सबसे बड़ी सफलता है। एक तृतीय श्रेणी वाला व्यक्ति बहुत खुश रह सकता है और मैंने
बहुत बड़े पदों पर बहुत सारे लोगों को देखा है जो बहुत असफल है, मुझे बहुत दया आती है उन पर। तो सफलता की कोई सुनिश्चित परिभाषा नहीं, इतनी परिभाषा जरूर है मेरे अनुसार कि यदि आप खुश रहना सीख लिए तो वो बहुत बड़ी सफलता है। ठीक है, तो आप सभी को मेरी शुभकामनाएं, है ना। मैं तो जो है वो आया तो इसी रूप में था, मैंने कहा जो है वो क्या पढ़ रहे थे हम, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लेकिन कोई नहीं। देखो, जीवन में बहुत सारे रंग होते हैं, बहुत सारे स्वाद होते हैं। जीवन में कोई भी एक स्वाद जो है ना वो जीवन को विकृत करता है। इसलिए मैंने आपको कहा कि वो व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होता जो समय के साथ नई नई चीजें सीखता जाता है। अपने आप को बस इतना ही कहूंगा कि परिमार्जित करते रहो। क्या करते रहो? और आप मेरे छोटे बेटे बेटियां कहूँ, भाई बहन कहूँ, कुछ भी कहूँ, मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ के कि जीवन में आप यहाँ पर आए हो ना, मुझसे मिले हो, तो आपके जीवन में कोई परिवर्तन होना ही चाहिए। नहीं तो देखो, केवल हिंदी पढ़ना और यदि फर्स्ट ग्रेड बन गए, सेकंड ग्रेड बन गए, तो इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। जीवन की दृष्टि में आपके अंतर आना चाहिए। ये जब आप कर लोगे तो निश्चय ही मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। बहुत शुभकामनाएं।